और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ये खबर धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ी है, यानी कि छांगुर बाबा के रैकेट से जुड़ी है। छांगुर बाबा के कोड AIS जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर बातचीत में कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। काजल करने का मतलब था प्रभावित करना, जो दर्शन था इस कोड का मतलब था बाबा से मिलवाना। लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था छांगुर, मुफ्त पढ़ाई का लालच इन लड़कियों को देता था और धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड था। यानी कि ये जब भी कम्युनिकेट करते थे आपस में छांगुर बाबा और उसके चेले, तो ये कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि कहीं पकड़े ना जाएं। प्रोजेक्ट, लड़कियों के लिए ये प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे छांगुर बाबा के राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं। छांगुर ने अपने छल से, धर्मांतरण के छल से जो महल तैयार किया था, उस महल को जमींदोज किया जा चुका है। लेकिन अभी भी इसके विदेशी कनेक्शंस की जांच हो रही है, कहां से इसको फंडिंग हो रही थी, कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट ये छांगुर बाबा चला रहा था और कौन कौन इसकी मदद कर रहा था, इन सब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। छांगुर और एक और महिला अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन इसका नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा बड़ा था, इसलिए इन सब के बारे में डिटेल्स जुटाई जा रही है। और जांच करते करते पुलिस पहुंची कोड वर्ड्स तक। ये कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। दर्शन कराने का मतलब होता था मिलवाना। लड़कियों को प्रोजेक्ट ये कहा करता था छांगुर बाबा, और इस तरीके से अपने चेले चपाटों से, अपने धर्मांतरण के सिपह सालारों से कोड वर्ड में बातचीत करता था। और एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में एक और खुलासा यह हुआ है कि इस छांगुर बाबा ने अपनी एक स्पेशल फोर्स तैयार की हुई थी। करीब 50 युवाओं को अपने स्पेशल फोर्स में इसने शामिल किया था। धर्मांतरण के अलावा ये अगर कहीं डराने धमकाने की भी नौबत आती थी तो ये लोगों को डराने धमकाने का भी काम करते थे। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी में ये सभी, जिसको वो स्पेशल फोर्स कहता था, ये सभी 50 युवक इसकी कोठी में रहते थे। बलरामपुर में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी है जिसको जमींदोज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि खुद को धर्मगुरु के रूप में ये छांगुर बाबा पेश किया करता था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसे धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और साथ ही साथ विदेशी फंडिंग के जरिए अरबों खरबों की संपत्ति बनाने को लेकर ATS ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले पर अलग अलग तरह से जांचें चल रही हैं। असल में कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर उसके घर से भी साफ पता चल रही हैं। जिस तरह का आडंबर उसने फैला रखा था कि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा था, असल में उसका मुख्य एजेंडा सीधे तौर पर सिर्फ विदेशी फंडिंग का था। और ये कुछ तस्वीरें हैं उसके घर के ठीक बाहर बने इस हौज में। आप देखिए कि इस्लाम की पवित्र किताबों को किस बेतरतीबी से यहाँ पर फेंका गया है। ये बात साफ बताती है कि वो इस्लाम धर्म के बारे में क्या सोचता था। इस्लाम की जो पवित्र किताबें हैं वो यहाँ पर किस तरह से ज़मीन में कूड़े में पड़ी हुई हैं। और ये साफ जाहिर होता है कि उसका मेन एजेंडा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के बजाय विदेशी फंडिंग के ज़रिए आलीशान ज़िंदगी और साथ ही साथ धर्मांतरण का ये गंदा खेल खेल कर वो ना सिर्फ विदेशों से फंडिंग अरबों रुपए मंगाना चाहता था, बल्कि अपने परिवार के लिए लैंड बैंक पूरे देश भर में तैयार कर रहा था और एक अलग तरह का माहौल बना रहा था। खुद धर्मगुरु बनकर वो ये बताना चाहता था कि वो इस्लाम धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें इस बात को साफ जाहिर कर रही हैं कि उसके मन में इस्लाम धर्म के लिए क्या भावना थी। और देखिए उसके घर के ठीक बाहर ही किस तरह की तस्वीरें हैं। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि उसका एजेंडा क्या था। उसका एजेंडा सीधे तौर पर विदेशी फंडिंग को लाना और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाना था, जो देश भर के अलग अलग शहरों में खरीदी जा रही थी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। धर्मांतरण का ये मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पूरे इलाके की डेमोग्राफी को बदलना चाहता था, जिसके लिए धर्मांतरण के काले खेल के साथ साथ गरीब लोगों की जमीन छल और बल के जरिए इसने हड़पने का काम किया था। पीड़ित रहबरा खातून रब्बानी ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि कैसे छांगुर बाबा और उसके गुर्गे मजलूम बेवा महिला के पति को उसकी मौत के बाद उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ धर्मांतरण तक ही वाबस्ता नहीं है,
बल्कि उन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने की भी कहानियां हैं जो आज भी चीख चीख कर कह रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं ये छांगुर बाबा और उनकी धर्मांतरण गैंग की एक पीड़िता हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या हुआ था और किस तरह से ये पूरी घटना हुई। क्या नाम है? रहबरी। क्या हुआ था? आपके पति का इंतकाल हुआ 2017 में। इंतकाल हो गए। उसके बाद में जब ये छांगुर बाबा और क्या बोलत है मोहम्मद अहमद पैसा लगावे लागे और उसके बाद में हमारे मेरे नंद के लड़के वही सब कब्जा करे माँ आवे लागे सब कि हम कब्जा कैले हमें दियो। कितनी ज़मीन? 65 बीघा रहा तो हम कह नहीं देवे। इजाज़ मुस्तफ़ा का बुलाए तो हमारे घर में ताला लगा दिया, हमारे घर में कुल हाल कर दिए, मुकदमा भी कर दिए, हरदम मुकदमा करते और पैसा उन्हीं छांगुरे बाबा लगावत हैं और मोहम्मद अहमद और उल्टे हमारे बहने ये बहने हुए समझो। तो ये बहने हमारे इन्हीं का बुलाएं तो इजाज़ मुस्तफ़ा का बुलाएं तो वह आए तो ताला खोलिन और बंद किया था ताला उन्हीं सब बंद किन मोहम्मद अहमद छांगुर ये सब पैसा लगा के घर में आके? हाँ ताला बंद कर दिए थे। और सुहेल रहा मजहर रहा ये सब ताला लगाए दी कि घर में से निकल जाओ और हम नहीं ये घर में है तो हर गुंजाइश समाज जब पति मर गए तो हमें बहुत तकलीफ़ दी ये सब। तो हम इजाज़ मुस्तफ़ा का बुलाए। हम कहन भैया का कही तो कहीं कि ऐसा है कि हम ताला खुलाए थे तब पूरा पुलिस शासन सब बुलाए के आए तो मेरे साथ में आए तो आप हमारे हेल्प करें। और उसके बाद वहाँ जो खुशी से उन्हें अपन थोड़ा बहुत उन्हें ज़मीन दे दिया। न हमें कुछ हुआ है हम अपने लग से जेब से वो पैसा लगाइन किहीन तो उन्हें दे दें कि भैया थोड़े कम तुम ले। आते थे छांगुर बाबा तब की बात में? हाँ नहीं जब वरासत हुआ तब वरासत जब करे दीन तब ये इन्हीं इजाज़ मुस्तफ़ा वरासत कराई। फिर उसके बाद में जब फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा करे कि हमें दियो हमें ज़मीन दियो ये छांगुर बाबा अली अहमद ये सब आए तो कहीं हमें दियो नहीं तो वो तो फिर हम इजाज़ मुस्तफ़ा बुलाएं। हम कहें का हो भैया तो कहीं चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं हम और कुछ नहीं है सब गलत है। छांगुर बाबा गलत काम कर रहा था? हाँ गलत काम कर रहा था। मोहम्मद अहमद गलत काम करते हैं सब मेरे बहनों के साथ मेरे नंद के लड़किन के साथ। कब्जा करने से पहले उन्होंने कहा नहीं कि हम ले लेंगे ज़मीन कुछ बात? हाँ बताएं कि कब्जा हमें दे दियो और मैं रुपया ले लियो। हम कह नहीं हमें पुछते नहीं हमारे ससुर कह रहा पहले आपसे खरीदने? हाँ तो हम कह नहीं देंगे हम छांगुर बाबा? छांगुर बाबा अली अहमद तो हमें नहीं देंगे हम। ये तो कहीं मुकदमा लड़ो तो हमें लड़ा मुकदमा लड़े कौन है तो कहीं नौकरानी है ये चकरानी है ये है वो तो भाई जब वरासत लग गया तो इजाज़ मुस्तफ़ा आए लगाए के फिर अपन कर गए हैं कहीं चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं हम।